इंडिया आज पूरी दुनिया को छोड़ पीछे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी बन चुकी है। इंडिया है जस्ट बिहाइंड चाइना और इंडिया की आर्मी में 14 लाख से भी ज्यादा पर्सनल भर्ती हैं। और ये मिलिट्री पर्सनल वर्ल्ड की कुछ बेस्ट रेजिमेंट जैसे असम राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स जैसी रेजिमेंट को फॉर्म करती है। अब कोई रेजिमेंट किसी से छोटी नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी की एक रेजिमेंट पूरी दुनिया भर में अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है, द गोरखा रेजिमेंट। गोरखा जितने ज्यादा डेयरिंग स्क्वाड है कि ब्रिटिशर्स तो इंडिया से चले गए, लेकिन आज की डेट में ग्रेट इंपीरियल आर्मी में डिजिग्नेटेड गोरखा स्क्वाड है और हर साल कई सारे गोरखास ब्रिटिश आर्मी में भर्ती के लिए हर साल जाते हैं। लेकिन आज की डेट में गोरखास हमारे दुश्मन देश चाइना में भर्ती हो सकते हैं। और इस वीडियो में अपन समझेंगे गोरखास की हिस्ट्री क्या है, वो ऐसी क्या चीज है जो गोरखास को बाकी सारी आर्मी रेजिमेंट से अलग करती है, और आज की डेट में गोरखास क्यों चाइनीज आर्मी को ज्वाइन करने के लिए जाने वाले हैं। Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gorkha. Everyone is frightened. ईयर 1768 राजा पृथ्वीराज नारायण शाह मॉडर्न डे गोरखा किंगडम की नींव रखते हैं। मॉडर्न इसलिए क्योंकि गोरखा किंगडम 1758 से करीबन 200 साल पहले तक अलग अलग रूलर्स के अंडर में रूल कर रहा था, लेकिन इस्लामिक इन्वेजन के चक्कर में गोरखा किंगडम में कभी इतनी स्टेबिलिटी नहीं रही, और ये स्टेबिलिटी इस्लामिक इन्वेजन खत्म होने के बाद और पृथ्वी नारायण शाह के रूलर बनने के बाद शुरू हुई। अब रूलर नारायण शाह के अंडर में गोरखा किंगडम आज के नेपाल के 77 डिस्ट्रिक्ट के रेडियस तक फैल चुका था। सब कुछ ठीक ठाक गोरखा किंगडम में चल ही रहा होता है, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स इंडिया को इन्वेड कर देते हैं और उनके इन्वेजन का कॉन्क्वेस्ट गोरखा किंगडम भी पहुंच जाता है। और ईयर 1814 में पहली एंग्लो नेपोलिस वॉर शुरू हो जाती है। ये वॉर करीबन 2 साल चलती है और गोरखा ब्रिटिश आर्मी के मॉडर्न वेपन्स और हेवी आर्टिलरी को पूरी तरीके से हरा नहीं पाते और गोरखास एंग्लो नेपोलिस वॉर हार जाते हैं। लेकिन सिर्फ उस एक वॉर में गोरखास अपनी प्रिमिटिव टेक्निक्स और पुराने वेपन्स को यूज करके ब्रिटिश को काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं, और ये बात ब्रिटिशर्स को समझ आ जाती है। इसलिए 1860s में पहली एंग्लो नेपोलिस वॉर खत्म होने के बाद गोरखा किंगडम के रूलर के साथ ब्रिटिशर्स एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं। उस पीस ट्रीटी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पेचीदा कंडीशन होती है कि हर नेपोलिस गोरखा सोल्जर को कंपलसरी ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी में सर्व करना ही होगा, और राजा इस कंडीशन पे अग्री कर जाते हैं। और उस टाइम पे जो आर्मी की नौकरी थी काफी ज्यादा लुक्रेटिव और सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल थी, इसलिए काफी ज्यादा गोरखा सोल्जर इस पे भी एग्री कर जाते हैं। और 1816 में पहली ब्रिटिश आर्मी की गोरखा रेजिमेंट तैयार होती है, और ये रेजिमेंट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों वॉर्स में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ती है इंपीरियल आर्मी के अंडर में। इवन जब इंडिया में सिख रिवोल्ट्स होते हैं, उस रिवोल्ट को दबाने के लिए गोरखा आर्मी को यूज किया जाता है ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी। ब्रिटिशर्स के इंडिया से जाने के बाद यूनाइटेड किंगडम्स में एक डेडिकेटेड गोरखा रेजिमेंट क्रिएट कर दी जाती है। ब्रिटिश आर्मी जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर्स को यूके की सिटीजनशिप ऑफर करती है, जिस कारण कई सारे गोरखा सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होना शुरू हो जाते हैं। और आज की डेट में सिर्फ ग्रेट इंपीरियल आर्मी में 4000 से भी ज्यादा गोरखा सोल्जर्स हैं। But the Gurkhas don't fight on syntax. Their legendary ferocity is matched only by their loyalty to our monarch. God preserve Queen Elizabeth! Amen! आप देखो जो गोरखा नेपोलिस या पहाड़ों में रहने वाले शेरपा लिटरली बिल्ड डिफरेंट की डेफिनेशन है। इतने हाई एल्टीट्यूड पे जिंदगी बिताने के साथ साथ इतनी हाई एल्टीट्यूड पे फिजिकल एंड्योरेंस की ट्रेनिंग करना, इन लोगों की एंड्योरेंस और ऑक्सीजन एफिशिएंसी नॉर्मल सी लेवल के आसपास रहने वाले लोगों से कई गुना बेटर होती है। और इतने सालों तक हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करने के बाद गोरखा लोगों के ब्लड के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, और ये जेनेटिक म्यूटेशन किसी नॉर्मल बॉडी के अगेंस्ट में गोरखा सोल्जर्स को बेटर ऑक्सीजन एफिशिएंसी स्टोरेज में हेल्प करती है। इस कारण से गोरखा सोल्जर जब नॉर्मल सी लेवल पे आके बाकी सोल्जर्स के अगेंस्ट पे लड़ते हैं तो उन्हें जेनेटिक एडवांटेज मिल जाता है। अब जीन्स तो गोरखा सोल्जर्स का एक फैक्टर हुआ, एक दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे गोरखा सोल्जर की हिम्मत। गोरखा सोल्जर्स का वॉर कराए जय माँ काली आ गयो गोरखाली, और ये बोलने के बाद उनके अंदर का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। लच्छीमान गुरुंग एक गोरखा सोल्जर, उन्होंने अकेले 200 जापानीज सोल्जर को रोक के रखा था। उनकी ट्रेंच की तरफ 3 ग्रेनेड फेंके गए, उन्होंने जैसे तैसे 2 ग्रेनेड पलट के फेंक दिए। एक ग्रेनेड उनके हाथ पे फट गया, जिस कारण उनके हाथों के चिथड़े उड़ गए। उनके हाथों के चिथड़े उड़ने के बावजूद उन्होंने अकेले 200 सोल्जर्स को पूरी रात तक रोक के रखा हुआ था। और ऐसे गोरखास के बहादुरी के कई सारे एग्जाम्पल है जो तुम्हें ग्लोबली मिल जाएंगे। इस कारण से हमारे गोरखा सोल्जर्स के पास विक्टोरिया क्रॉस से लेकर परमवीर चक्र तक सारे अवार्ड्स हैं। अब इतना फियरलेस होने के बावजूद इंडियन आर्मी के सबसे ज्यादा इनोसेंट और हम्बल लोगों में से गोरखा लोगों को माना जाता है, और आज की डेट में हमारे यही हम्बल सोल्जर्स चाइनीज आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके 3 बहुत बड़े कारण है। रिपोर्ट्स की माने तो चाइनीज एम्बेसी गोरखा रिक्रूटमेंट एंड वाई गोरखा सोल्जर्स गो टू इंडिया पर रिसर्च कर रही है। ऊपर से जो अग्निपथ स्कीम है उसने इंडियन गवर्नमेंट और नेपोलिस गवर्नमेंट के बीच में एक डिस्ट्रेस क्रिएट कर दिया है। नेपोलिस गवर्नमेंट का ये कंसर्न है कि अगर टोटल अग्निवीर में से 25 से 50% को रिटेन किया जाएगा तो जो बाकी गोरखा सोल्जर्स है वापस नेपाल आके क्या करेंगे। अब भले उन्हें लमसम कंपनसेशन दे दिया जाएगा, बाकी जॉब्स में उन्हें प्रेफरेंस भी मिलेगी, लेकिन जो नेपोलिस सोल्जर नेपाल वापस आएंगे उसे नेपाल की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि नेपाल के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बाकी सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि नेपाल की इकोनॉमिकल
की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। और बहुत बड़ा कारण है जिस चक्कर में कई सारे गोरखा सोल्जर्स इंडियन रिक्रूटमेंट से ज्यादा यूके रिक्रूटमेंट पे फोर्स कर रहे हैं। लेकिन यूके में तो कुछ और ही सीन हो रखा है। यूके में हमारे रिटायर्ड गोरखा सोल्जर्स है हंगर स्ट्राइक पे चले गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर उनको पेंशन नहीं मिल रही है, वहां पर उनके रहने खाने का खर्चा वो लोग नहीं उठा पा रहे हैं। तुम लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कैसे हमारे रिटायर्ड गोरखा सोल्जर्स भूखे पेट TDS 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी यूके के पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं। अब इंडिया से अग्निवीर की डिस्ट्रेस वहां यूके में ज्यादा पेंशन ना मिलना गोरखा सोल्जर्स के लिए चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देती है। अब तो नेपाल के मार्क्सिस्ट लीडर उन लोगों ने नया एजेंडा खड़ा कर दिया है कि जो नेपाल है उसकी चाइना से कोई दुश्मनी नहीं है और इंडियन आर्मी गोरखा सोल्जर्स को नेपाल से लेके आती चाइना के खिलाफ यूज करने के लिए। और नेपाल एक पॉलिटिकल डिस्ट्रेस नहीं चाहता है चाइना के अगेंस्ट में क्योंकि सिर्फ गोरखा सोल्जर्स इंडिया यूज करती है। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण ये कि जो नेपाल चाइना के पॉलिटिकल रिलेशन है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। आज की डेट में इंडिया और नेपाल की इतनी नहीं बनती, वहीं दूसरी तरफ चाइना और नेपाल भाई भाई बने घूम रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले चाइना में अभी नई गवर्नमेंट आई थी जो कम्युनिस्ट मेंटेलिटी की है और कम्युनिस्ट जहाँ आ जाता है वह चाइना खुद ब खुद आगे होता है। और एक कई सारे फैक्टर्स है जो नेपालीज गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि जो गोरखाज है वो इंडिया को छोड़ के चाइना को ज्वाइन कर ले।